कक्षा 10 गणित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 12.2 पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 8। 8वां प्रश्न है, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी तथा इसके जो ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है जब तक इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकाल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में चित्र ऐसे बनेगा, ये शंकु है, उल्टा शंकु के आकार का एक बर्तन है, इस तरह का बर्तन है। ये शंकु त्रिज्या ऐसे होगा, तो ये त्रिज्या है इसकी, ये 5 सेंटीमीटर है। यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख देंगे शंकु त्रिज्या, और ये ऊंचाई 8 है, यहाँ 8 लिख देंगे हम। तो दिया है शंकु की त्रिज्या बराबर, शंकु की त्रिज्या बराबर 5 सेमी, शंकु की ऊंचाई h त्रिज्या r1 हो गई, बराबर हो गया 8 सेमी। गोली की त्रिज्या होगी r2 बराबर 0.5 सेमी। शंकु में पानी की मात्रा बराबर शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर हुआ, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r1 स्क्वायर h। 1/3 पाई को पाई लिखेंगे, r1 का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर, और h का मान 8 है तो 8 लिख देंगे। तो बराबर हो गया 1/3 पाई हुआ, गुणे 5 25 गुणे 8 हुआ, तो 25 8 200 हुआ, और पाई हुआ बटे 3 घन सेमी। ये शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन बराबर इतना आ गया। तो अब एक गोली का आयतन निकालेंगे। एक गोली का आयतन बराबर 4/3 पाई r2 क्यूब। ये हो गया 4/3, पाई को पाई लिखेंगे, r2 का मान है 0.5 का क्यूब करेंगे, तो ये हो गया 4/3 पाई गुणे 5 25 5 125, 0.125 हुआ है। तो लिखेंगे एक गोली का आयतन बराबर आता, एक गोली का आयतन
बराबर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.5/3 पाई सेमी क्यूब या घन सेमी कह सकते हैं। तो लिखेंगे सभी गोलियों का आयतन, सभी गोलियों का आयतन बराबर सभी गोलियों का आयतन, सभी गोलियों का जितना आयतन होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा, बराबर होगा बाहर निकला हुआ पानी, बाहर निकला पानी। बराबर होगा उसमें लिखा है 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, बराबर होगा 1/4 गुणे शंकु का आयतन, यही तो उसका होगा शंकु का आयतन। 1/4 गुणे शंकु का आयतन होता है, जहाँ पे लिखा हुआ शंकु का आयतन इतना पता निकल गया है 200π/3, ये शंकु का आयतन है। तो लिखेंगे अतः सभी गोलियों का आयतन बराबर, अतः सभी गोलियों का आयतन बराबर क्या होगा, यहाँ 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, ये 0 आ गया, 50 से करना 50π/3, तो यही हुआ 50π/3, यहाँ पर आ गया। तो गोलियों की संख्या मान लिया n, माना गोलियों की संख्या बराबर n की संख्या बराबर n, तो n गोलियों का आयतन बराबर 50π/3, ये हुआ। तो n गुणे एक गोली का आयतन कितना होगा, एक गोली का आयतन निकला है यहाँ पर, ये निकला है गोली का आयतन, एक गोली का आयतन यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये लिखा इस जगह पे, ये गोली का आयतन है। तो 0.5/3 ये पाई है, बराबर यहाँ 50π/3, तो यहाँ से ये 3 इस 3 से कट गया और ये पाई इस पाई से कट गया, तो यहाँ n बराबर आया 50/0.5, ये पॉइंट हटेगा तो 50 के बाद 0 बढ़ जाएगा, 500 हो जाएंगे, यहाँ ऊपर नीचे 5 है तो उसको काटेंगे तो ये 100 बार जा करके है। अतः गोलियां बराबर आ गई 100 गोलियां आ गई, यही आंसर हुआ। प्रश्न संख्या 9, ऊंचाई 220 सेमी तथा आधार का व्यास 24 सेमी वाले बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि ज्ञात है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। पाई का मान दिया है, पाई बराबर 3.14। ये आंसर यहाँ हल करेंगे हम। प्रश्न में दिया है कि 220 सेमी ऊंचाई तथा आधार 24 सेमी वाले एक बेलन, तो इसमें एक बेलन के बाद भी बेलन रखा है, यानी एक बड़ा बेलन एक छोटा बेलन, ऐसा स्तंभ बना हुआ, इस तरह स्तंभ बना हुआ।
जैसे ये पहला बेलन बन रहा है यहाँ पर, ये सपोज पहला बेलन है, बेलन की यहाँ पर ये, या इस बेलन के ऊपर भी एक बेलन रखा है जो इससे कम त्रिज्या का है। इस तरह एक स्तंभ बनाया जा रहा है, इस आकार का बनेगा स्तंभ। तो लिखेंगे हम बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई h1 बराबर है 220 सेमी तथा बड़े बेलन की त्रिज्या R1 बराबर 24 सेमी व्यास है, यहाँ लिखा व्यास 24 सेमी बटा 2 करें यानी 12 सेमी आएगी। R1 बराबर 12 सेमी आया। फिर छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई h2 बराबर 60 सेमी तथा त्रिज्या R2 बराबर 8 सेमी। तो स्तंभ का आयतन क्या होगा? स्तंभ का आयतन बराबर होगा बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। तो बड़े बेलन का आयतन होगा पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस छोटे बेलन का आयतन होगा पाई हुआ R2 स्क्वायर H2 पाई R1 स्क्वायर H1 होगा प्लस R2 स्क्वायर H2 होगा। पाई का मान है यहाँ दिया है 3.14 लिखेंगे यहाँ। फिर R1 का मान है 12, यहाँ 12 का होल स्क्वायर, और H1 का मान यहाँ पे लिखा है 220 गुणे 220 लिखेंगे हम, प्लस R2 का मान यहाँ लिखा है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, गुणे H2 का मान है 60, तो 60 लिख देंगे हम। तो आगे हल करेंगे हम। 3.14 आया, 12 बराबर 144 गुणे 220 प्लस 88 64 गुणे 60 बराबर 3.14। 144 को 220 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 31,680 आएगा, प्लस 64 को 60 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 3,840। तो हो गया 3.14, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35,520। जोड़ने पाया तो इसको हो जाएगा 3.14 गुणे 35,520 गुणा करेंगे, आ गया ये इतना आंसर आया। ये गुणा करने का आ गया इतना सेमी क्यूब 11,532.8 सेमी क्यूब आया। लिखेंगे चूंकि एक सेमी क्यूब लोहे का आयतन बराबर, लोहे का आयतन, लोहे का द्रव्यमान है, आयतन नहीं, द्रव्यमान दिया गया है। 1 घन सेमी लोहे का द्रव्यमान
द्रव्यमान दिया गया है 8 ग्राम, इसलिए आया है 11, 15, 32.8 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर होगा 8 गुणे 11, 15, 32.8। अब गुणा कर लेंगे इसको, तो आ गया 8922 ग्राम आया, ग्राम। अब इसको बनाना किलोग्राम, तो इसको हम 1000 से भाग देंगे तो हो जाएगा 89226 2.4 करेंगे हम 1000, ये होगा किलोग्राम बन गया किलोग्राम। जब भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 892.26। 1 2 3 अंक इधर खिसका देंगे, 892.262, ये 4 पीछे लिखा है, ये हो गया केजी। इसको 0.2 अंक तक उत्तर लिखा जाता है, तो हो जाएगा 892.26 किग्रा। यही हमारा आंसर हो गया।